नमस्कार दोस्तों, नोबल एग्जाम सिटी के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं एसके कुशवाहा। दोस्तों, आप लोगों ने बहुत कहा कि सर हमें कॉमर्स के नोट्स नहीं मिल रहे हैं। यूपी SSSC का जो ASO का एग्ज़ाम होने वाला है उसके कॉमर्स के लिए एक भी नोट्स नहीं है, कोई बुक्स भी प्रिपरेशन मतलब अभी हाल में नहीं मिल रही है। किस प्रकार के क्वेश्चंस आएंगे, तमाम सारे कमेंट्स के बाद, आप लोगों की रिक्वेस्ट के बाद हम यहाँ पर आज फिर से स्टार्ट कर रहे हैं कॉमर्स की क्लासेस। कॉमर्स की क्लास में दोस्तों आज सबसे पहले मोस्ट टॉपिक हमने आपको पहले का जो वीडियो है उसमें बताया हुआ है कि रेशियो एनालिसिस की एक क्लास हमने आपको बताई थी कंप्यूटर स्क्रीन पर रिकॉर्ड करके। वो चीज़ें आप सारी चीज़ें पढ़ लेना, उसके बाद ये सेकंड वीडियो जो क्लास का है वो देखना है, ठीक है। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वो वीडियो ज़रूर इस क्लास के पहले देखना है, इसके बाद ही ये वाला वीडियो देखेंगे, तभी आपको क्वेश्चन समझ में आएंगे। अब बात करते हैं यहाँ पर कि किस प्रकार के क्वेश्चंस आएंगे, उनको कैसे सॉल्व करेंगे जल्दी से, उन सभी क्वेश्चनों की हम यहाँ पर चर्चा करेंगे 1 to 1। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करना है और बेल आइकन को प्रेस कर देना है। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर एक मैंने क्वेश्चन लिख रखा है। यदि आपका क्वेश्चन इस प्रकार आए कि टोटल सेल्स यानी कि कुल बिक्री जो है आपकी 2,60,000 रुपए की है, सेल्स रिटर्न आपका 10,000 रुपये का है, सेल्स रिटर्न जो आपका है 10,000 रुपये का है, कॉस्ट ऑफ नेट गुड सोल्ड यहाँ पर आपका 2 लाख रुपए का है। तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो बताइए, यानी कि सकल लाभ अनुपात बताइए, ठीक है। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकालने के लिए फॉर्मूले मैंने रटा दिए आपको। क्या होता है फॉर्मूला? ग्रॉस प्रॉफिट, यहाँ पर क्या लिखेंगे दोस्तों? ग्रॉस प्रॉफिट लिखेंगे और बटे में यहाँ पर आएगा नेट सेल्स, ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे 100 का, तो आपका क्या आ जाएगा? ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो आएगा। अब हमें ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकालना है, नेट सेल्स कैसे निकालना है, तो सबसे पहले बात करेंगे हम नेट सेल्स की। फॉर्मूले मैंने बताए हुए हैं। नेट सेल्स इस प्रकार से निकालेंगे। नेट सेल्स बराबर दोस्तों होता है टोटल सेल्स। क्या होता है? टोटल सेल्स। देखिए पिछली क्लास में मैंने सारे बताए हुए हैं। टोटल सेल्स में से यदि हम सेल्स रिटर्न माइनस कर देंगे, क्या माइनस करेंगे दोस्तों? सेल्स रिटर्न को हम माइनस कर देंगे तो आपका निकलेगा नेट सेल्स। अब हमारा टोटल सेल्स यानी कि हमने सेल्स कितनी की हुई है? 2,60,000 रुपए की, माइनस क्या करेंगे? सेल्स रिटर्न यानी कि 10,000 का सेल्स रिटर्न था, उसको माइनस कर देंगे तो यहाँ पर जो आपका आएगा 2,50,000। 2,50,000 आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? नेट सेल्स हो जाएगा। अब बात करें हम ग्रॉस प्रॉफिट की, तो ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला हमने क्या बताया था? ग्रॉस प्रॉफिट, ये सारी चीज़ें आपको रट लेना है। ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है, देखिए यहाँ पर जो आपका नेट सेल्स है ना, ठीक है ना, क्या है? नेट सेल्स। नेट सेल्स में आप माइनस करोगे कॉस्ट ऑफ नेट गुड सोल्ड। क्या करोगे? कॉस्ट ऑफ नेट गुड सोल्ड। तो इसको हम क्या कर देंगे दोस्तों? माइनस कर देंगे, ठीक है। इसको माइनस करेंगे तो हमारा क्या निकलेगा? ग्रॉस प्रॉफिट निकलेगा। नेट सेल्स हमारा कितना निकल के आया? 2,50,000, ठीक है। इसमें हम क्या करेंगे? कॉस्ट ऑफ नेट गुड सोल्ड माइनस कर देंगे, अर्थात 2 लाख रुपए को हमको क्या कर देना है? माइनस कर देना है। तो आपका क्या निकलेगा? यहाँ पर आ जाएगा आपका 50,000 रुपए। ये क्या निकलेगा दोस्तों? ग्रॉस प्रॉफिट निकलेगा। क्या निकलेगा? ग्रॉस प्रॉफिट। अब यहाँ पर आप इजीली निकाल सकते हो ना, आपका ग्रॉस प्रॉफिट कितना है दोस्तों? 50,000। इसको हम क्या करेंगे? 50,000 यहाँ पर रख देंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे? नेट सेल्स है, नेट सेल्स हमारा कितना आया था? 2,50,000। यहाँ पर हम रख देंगे 2,50,000 रुपए और इसको सॉल्व कर देंगे। 2 से 2 जीरो चला जाएगा, 2 से 2 जीरो, 25 का भाग देंगे, 25 दूनी 50। यहाँ पर कितना आ जाएगा दोस्तों? 20%। आपका इस सवाल का आंसर क्या होगा? ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकालना था, 20% आपका आंसर आ गया। बहुत ईजी क्वेश्चन है दोस्तों। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। तो दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए क्या दिया गया है। परचेज दिया गया है 6,90,000, ओपनिंग स्टॉक दिया है 70,000, क्लोजिंग स्टॉक दिया है 1,20,000, क्रेडिट सेल्स दिया आपका 6 लाख रुपए और कैश सेल्स दिया है 25% ऑफ टोटल सेल्स। अब हमें ज्ञात क्या करना है? यहाँ पर सबसे पहले देखिए ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकालना है तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए होगा? हमें चाहिए होगा ग्रॉस प्रॉफिट और नेट सेल्स चाहिए होगा। तो हमें क्या करना है? डायरेक्टली देखिए मैं आपको टेबल बना करके इसमें इजीली हल करवाऊंगा। सबसे पहले हमें चाहिए क्या?
हमें चाहिए कॉस्ट ऑफ गुड सोल्स। तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, परचीज को जोड़ देंगे। ठीक है, 6,90,000 ये क्या हो गया, परचीज हो गया। ठीक है, परचीज हो गया। इसके बाद क्या करेंगे, ओपनिंग स्टॉक को जोड़ेंगे, तो हो गया ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक को भी हम जोड़ देंगे, कितना है, ये है आपका 70,000 रुपये, हम 70,000 को भी जोड़ देंगे। अब क्या हुआ, इसको ऐड करेंगे, जब ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा आपका 0,0,0,0 9 7 16 और यहाँ हो जाएगा 7,60,000 हो गया। अब इसमें हम माइनस करेंगे, क्या करेंगे दोस्तों, लेस करेंगे। क्या लेस करेंगे हम यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक, क्या करेंगे, क्लोजिंग स्टॉक क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। कितना है क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक है आपका 1,20,000, इसको हम क्या कर देंगे, माइनस। तो जो आपका निकल के आएगा क्या आएगा, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्स आएगा, इसको माइनस कर देते हैं। चलिए यहाँ पर बचेगा 4, यहाँ पर बचेगा 6, 6,40,000 ये क्या हो गया आपका कॉस्ट ऑफ गुड सोल्स, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ये क्या हो जाएगा आपका 6,40,000 हो गया। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकलने के बाद अब हमें क्या चाहिए, हमें जो फॉर्मूला था ग्रॉस प्रॉफिट निकालना था। क्या निकालना था, ग्रॉस प्रॉफिट निकालना था। इसके बाद निकालना था नेट सेल्स। अब नेट सेल्स बराबर क्या होता है दोस्तों, नेट सेल्स तो हमें यहाँ पर दिया नहीं है, क्या दिया है, क्रेडिट सेल्स दिया है और कैश सेल्स दिया है। तो हमें सबसे पहले टोटल सेल्स निकालना होगा। टोटल सेल निकालने के लिए हम क्या करते हैं, टोटल सेल, देखिए टोटल सेल्स बराबर होता है क्रेडिट सेल्स, ठीक है, शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, क्रेडिट सेल्स और प्लस में कैश सेल्स होता है, प्लस में क्या होता है, कैश सेल्स होता है। तो टोटल सेल्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, माना ये टोटल सेल्स एक्स है, क्योंकि यहाँ पर हमें टोटल सेल्स की वैल्यू रखनी पड़ेगी, एक्स मान लिया। क्रेडिट सेल्स कितना आपका 6 लाख रुपए है, तो हम इसको क्या करेंगे 6 लाख लिख दिया। क्रेडिट सेल्स कितना है, टोटल सेल्स का 25%, तो हम क्या करेंगे एक्स का 25% यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, जब इसको हल करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा 0.25, क्या हो जाएगा 0.25 x हो जाएगा। अब इस x को इधर पक्षांतर करेंगे तो हो जाएगा x माइनस 0.25x बराबर 6 लाख रुपए, और यहां पर बचेगा 0.75x बराबर 6 लाख रुपए। ठीक है, अब x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6 लाख, और ये बटे में हो जाएगा 0.75, दशमलव हटाएंगे, ऊपर आपका 2 जीरो बढ़ जाएगा, 75 काट देंगे, 25 ही होता है 75, 25 चौको 100, 3 से इसको काट देंगे, 3 दूना 6, 4 दूना 8, एक्स बराबर दोस्तों कितना हो जाएगा 8 लाख रुपए हो जाएगा। यानी कि जो टोटल सेल्स आपका निकला वो कितना निकला 8 लाख रुपए। तो अब हमारा यहाँ पर टोटल सेल्स निकल के क्या आ गया है 8 लाख रुपए आ गया। अब देखिए यहाँ पर प्रश्न में सेल्स रिटर्न कहीं पर नहीं लिखा, यदि सेल्स रिटर्न लिखा होता तो हम क्या निकालते नेट सेल्स, यानी कि टोटल सेल्स में से सेल्स रिटर्न माइनस कर देते तो नेट सेल्स निकलता। जब हमारे पास सेल्स रिटर्न नहीं है तो हमारा टोटल सेल्स ही नेट सेल्स माना जाएगा। अब बात करेंगे हमें निकालना है ग्रॉस प्रॉफिट की, तो ग्रॉस प्रॉफिट हम यहाँ पर देखते हैं टोटल जो सेल्स है हमारे पास, टोटल सेल्स कितना है 8 लाख रुपए, कितना है दोस्तों 8 लाख रुपए। हमने इसमें लेस कर देना, क्या लेस कर देंगे हम कॉस्ट ऑफ गुड सोल्स, क्या करेंगे कॉस्ट ऑफ गुड सोल्स, कॉस्ट ऑफ ये निकाला था हमने गुड्स सोल्ड। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे माइनस कर देंगे, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, इसको माइनस करेंगे जो कितना है 6,40,000 रुपए, 6,40,000 रुपए, इसको माइनस कर देंगे तो कितना आएगा, यहाँ पर आपका आ जाएगा 1,60,000 रुपए। 1,60,000 रुपए हमने टोटल सेल्स में से कॉस्ट ऑफ गुड सोल्स घटाए तो क्या निकलेगा, आपको फॉर्मूला सारे बताए हुए हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका ग्रॉस प्रॉफिट। क्या आ जाएगा दोस्तों ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। अब ग्रॉस प्रॉफिट ज्ञात हो गया, टोटल सेल्स हमें ज्ञात है। अब रेशियो निकालने में क्या प्रॉब्लम है, आपका आ जाएगा ये क्या निकालना था हमको ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो बराबर क्या होता है दोस्तों ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, बार बार इसको दोहराना ताकि भूल ना जाए। ग्रॉस प्रॉफिट हमारा कितना है 1,60,000 रुपए। अब बटे में नेट सेल्स यानी कि टोटल सेल्स यहाँ पर नेट सेल्स माना जाएगा क्योंकि सेल्स रिटर्न है नहीं। हमने क्या किया 8 लाख रुपए बटे में रखा, मल्टीप्लाई करेंगे 100 का और निकल आएगा आपका ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ चला जाएगा, 3 से 3 यहाँ चला जाएगा, 8 से काट देंगे, 8 दूना 16, अर्थात 20% जो होगा आपका राइट आंसर होगा। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर।
तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3, कह रहा है कि सेलिंग प्राइस इज फिक्स्ड 25% अबव कॉस्ट। अब आपको ज्ञात करना है इससे ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। देखिए इतना बस दिया आपको, इससे ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकालना। बहुत इजी क्वेश्चन है, देखने में बड़ा टफ लग रहा है कि कैसे सॉल्व करेंगे इसको, हाउ टू सॉल्व इट। ठीक है, तो देखिए मैं बता रहा हूँ। उसने कहा सेलिंग प्राइस इज फिक्स्ड 25% अबव कॉस्ट, यानी कि जो आपका कॉस्ट है उससे जो सेलिंग प्राइस फिक्स्ड कर दी गई 25% एक्स्ट्रा आपको करना है। तो इसको हम मानेंगे। ठीक है, हमने माना कि जो आपका कॉस्ट प्राइस है यानी कि जो लागत मूल्य है वो कितना है, 100 रुपये मान लेते हैं। कितना मान लिया हमने, 100 रुपये मान लिया। ठीक है, अब जो आपका सेलिंग प्राइस आएगा वो कितना आएगा दोस्तों, सेलिंग प्राइस जो आपका होगा कितना होगा। देखिए कॉस्ट हो गया आपका 100 रुपया, आपने 100 का 25% एक्स्ट्रा जोड़ना है तो कितना हो गया, 25 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 125 हो जाएगा। कितना होगा दोस्तों, 125। आपको प्रॉफिट चाहिए ना, तो क्या होगा, ग्रॉस प्रॉफिट बराबर क्या हो जाएगा भाई, प्रॉफिट चाहिए तो सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। यानी कि 125 में से 100 को माइनस कर दिया तो कितना आया, 25। कितना आएगा दोस्तों, 25 रुपीज़। ये क्या हो गया आपका ग्रॉस प्रॉफिट हो गया। अब हमें निकालना ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो बराबर क्या होता है, हमने पढ़ा कि ग्रॉस प्रॉफिट क्या हमको लेना है, ग्रॉस प्रॉफिट और बटे में आ जाएगा आपका नेट सेल्स या नेट, आप यहाँ सेल्स बस लिख लीजिए अभी, क्योंकि नेट सेल्स यहाँ नहीं निकाल सकते, मल्टीप्लाई कर लेंगे 100 और आपका क्या निकल जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। तो यहाँ पर देखो आपका ग्रॉस प्रॉफिट कितना है, 25 है, 25 रख दिया। सेल्स आपका कितना है, कितने में बेचा इसको, 125 में, मल्टीप्लाई कर देंगे 100 का, परसेंट का लगा देंगे चिन्ह, ये आपका क्या निकलेगा, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो 25 पंचे 125, 5 से इसको काट देंगे तो कितना आ जाएगा, 20%। यानी कि ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो क्या आ जाएगा, 20%। चलिए बढ़ते दोस्तों अगले क्वेश्चन के लिए। चलिए दोस्तों अब इसमें क्या पूछ रहा है, अब इसमें पूछ रहा है कि आप जो है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो बताइए। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो आपको क्या करना है, निकालना है। ठीक है, तो अब देखो यार, इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसका फॉर्मूला मैंने पहले बता दिया कि यहाँ पर हमें चाहिए ग्रॉस प्रॉफिट, क्या चाहिए, ग्रॉस प्रॉफिट हमको यहाँ चाहिए, और अपॉन में चाहिए नेट सेल्स, क्या चाहिए, नेट सेल्स, और मल्टीप्लाई करेंगे 100 तो आपका निकल के आएगा यहाँ पर ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। ठीक है, अब हमें क्या दिया, ओपनिंग स्टॉक दिया, परचेजिंग दिया है, क्लोजिंग स्टॉक दिया, वेजेस दिया और कैरीज इनवर्ड दिया है। देखिए यदि हमको सबसे पहले निकालना है क्या, हमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालना है, अर्थात लागत हमारी कितनी निकली। लागत निकालने के लिए मैंने सबसे पहले क्या बताया था कि जो आपका ओपनिंग स्टॉक है पहले उसको लिखो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 लाख रुपए। ये 2 लाख रुपए आपने क्या किया, बिजनेस शुरू किया था, यानी कि ओपनिंग स्टॉक हम यहाँ रख लेंगे। इसके बाद हमने दिन भर में परचेजिंग क्या की, परचेजिंग को ऐड कर लेंगे। ठीक है, परचेज को हमने क्या कर लिया, ऐड कर लिया। परचेजिंग कितने की है, 15 लाख रुपए की परचेजिंग है। इसके बाद में आपको क्या करना, जो लागत है वो तो जो वेजेस आपने मजदूरी दी, ठीक है, वेजेस जो दी है उसको भी ऐड करोगे, अर्थात 1,20,000 रुपए की, 1,20,000 रुपए की वेजेस है आपकी। जो कैरीज इनवर्ड है यानी कि लाने ले जाने में जो खर्च हुआ, यानी कि 20,000 रुपए जो है वो क्या हुआ, लाने ले जाने में खर्चा हुआ, कितना हुआ, 20,000 रुपए। इसको भी हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। अब इसको जब हमने ऐड किया, चलिए ऐड कर देते हैं, 0 0 0, यहाँ हो जाएगा 0 2 2 और 4 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 5 1 6 6 2 8 और 1, कितना हो गया दोस्तों, 18,40,000 रुपये हो गया। अब हम इसमें लेस करेंगे दोस्तों। लेस क्या करना है, देखिए लेस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक। क्या करेंगे, क्लोजिंग स्टॉक को हम लेस कर देंगे। ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक, इसको हमने माइनस कर दिया 2,40,000 रुपये। तो जो 2,40,000 रुपये है इसको माइनस कर देते हैं, 0 0 0 0, यहाँ आ जाएगा 061, यानी कि जो 16 लाख रुपए है ये आपका क्या आएगा, कॉस्ट 16 लाख रुपए आपका आएगा। देखो यहाँ आपका आएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, क्या आएगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ये क्यों आया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, मैंने बताया यदि आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालना है तो ओपनिंग स्टॉक प्लस में परचेजिंग प्लस में जो आपका वेजेस है उसको उसी में ऐड कर देना है। कैरीज इनवर्ड है, जितनी भी एक्सपेंसेस हैं, ठीक है, कॉस्ट से रिलेटेड उसको उसी में ऐड कर देना। बाद में क्लोजिंग स्टॉक को माइनस कर देना है। हमने वही किया, यानी कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकल के आया आपका 16 लाख रुपए। ठीक है, अब हम निकालेंगे 16 लाख। अब ग्रॉस प्रॉफिट निकालना, ग्रॉस प्रॉफिट बराबर क्या होता है, ग्रॉस
प्रॉफिट बराबर होता है नेट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो नेट सेल्स निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, सेल्स में से, ठीक है, सेल्स आपका कितना है, देखिए सेल्स यहाँ पर दिया है 21 लाख रुपए, तो हम क्या करेंगे 21 लाख रुपए लिख लिया, ठीक है। अब सेल्स रिटर्न को माइनस कर देंगे, क्या करेंगे, लेस कर देंगे सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न को हमने क्या कर दिया, माइनस कर दिया। कितना है दोस्तों, 1 लाख रुपए, इसको हम क्या कर देंगे माइनस, तो आपका क्या बचेगा 20 लाख रुपए। 20 लाख रुपए क्या हो जाएगा, सेल्स रिटर्न। अब हमें क्या चाहिए, ग्रॉस प्रॉफिट चाहिए ना, चलिए निकल आएगा। अब ये आया आपका नेट सेल्स, क्या आया, नेट सेल्स आ गया, ठीक है। अब इसमें हम लेस कर देते हैं दोस्तों, किसको लेस करेंगे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, इसको हम क्या करेंगे, लेस कर देंगे। कितना है आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, 16 लाख रुपए। 16 लाख रुपए को हमने क्या कर देना है, माइनस कर देना है, तो आपका क्या निकलेगा, नेट ग्रॉस प्रॉफिट सॉरी निकलेगा 0,0,0,0,0, यहाँ पर हो जाएगा 4, अर्थात ये आपका आया ग्रॉस प्रॉफिट। क्या है दोस्तों, ग्रॉस प्रॉफिट निकल के आएगा, ठीक है। ग्रॉस प्रॉफिट कितना हो गया 4 लाख, नेट सेल्स कितना हो गया 20 लाख। अब हमें रेशियो निकालना है, वेरी इजी। अब फॉर्मूला हमने क्या लिखा था, ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो बराबर होता है ग्रॉस प्रॉफिट निकल के आ गया आपका 4 लाख, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 4 लाख। नेट सेल्स जो आपका निकल के आया है 20 लाख, यहाँ पर हम लिख देंगे 20 लाख, ठीक है, 20 लाख लिख दिया। अब मल्टीप्लाई करेंगे 100, इसको सॉल्व कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगा, 3 से 3 0, 1 से 1 0, और 20 से इसको काट देंगे, 20 से काटा 4 दूना 8, अर्थात कितना हो जाएगा 20%, अर्थात ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इस क्वेश्चन का होगा 20%, याद रखिएगा इसको। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5, बहुत इजी क्वेश्चन है। कह रहा है कि टोटल सेल्स आपका दिया गया है 3,30,000, सेल्स रिटर्न है आपका 10,000, नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट है आपका 75,000, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है आपका 10,000 रुपया, और इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर यानी कि ऋण पत्रों पर जो ब्याज दिया गया वो कितना है 15,000 रुपये। तो आपको ज्ञात करना है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। देखिए ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो के लिए हमें 2 चीज़ें बहुत जरूरी है, क्या, ग्रॉस प्रॉफिट और दूसरा नेट सेल्स। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर हम निकालते हैं नेट सेल्स की चर्चा करने। अच्छा बताओ नेट सेल्स बराबर क्या होता है, नेट सेल्स बराबर, दोहराते रहना, हर क्वेश्चन में लिखना, नेट सेल्स बराबर होता है टोटल सेल्स, क्या होता है दोस्तों, टोटल सेल्स माइनस कर देंगे सेल्स रिटर्न, क्या कर देंगे, सेल्स रिटर्न को हम माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, नेट सेल्स आ जाएगा। टोटल सेल्स हमारे पास कितना है 3,30,000 रुपया है, इसमें हम माइनस कर देंगे कितना 10,000 रुपया, तो हमारे पास क्या आएगा, ये आ जाएगा नेट सेल्स कितना हो जाएगा 3,30,000 में 10,000 घटाएंगे तो 3,20,000 रुपया, ये क्या हो जाएगा आपका नेट सेल्स हो जाएगा, ठीक है। एक चीज़ हमें ज्ञात हो गई। दूसरा चीज़ हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए ग्रॉस प्रॉफिट। भाई क्या चाहिए, ग्रॉस प्रॉफिट चाहिए। हमारे पास है क्या, नेट प्रॉफिट है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है और इंटरेस्ट पेड है, तो हमें ग्रॉस प्रॉफिट जो चाहिए, हमने ये एक्सपेंसेस भी किया है और ब्याज भी तो चुकाया है, और ये तो नेट प्रॉफिट है टैक्स के बाद भी, तो ग्रॉस प्रॉफिट ये भी तो प्रॉफिट का हिस्सा है जो हमने चुकाया, तो इसको भी क्या करेंगे दोस्तों, ऐड कर लेंगे। देखिए नेट प्रॉफिट हमारा कितना था, तो मैं सूत्र लिख देता हूँ, ग्रॉस प्रॉफिट है, और तो हम क्या निकालने के लिए नेट प्रॉफिट दिया, तो नेट प्रॉफिट में हम किसको ऐड करेंगे, इनडायरेक्ट एक्सपेंस जितने हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को हम क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे, ठीक है, और प्लस में जो इंटरेस्ट है उसको भी हम क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। तो नेट प्रॉफिट हमारे पास कितना है, नेट प्रॉफिट हमारा है 75,000 रुपया, जो सारे ब्याज को चुकाने के बाद था। इसके बाद इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हमारा 10,000 रुपया है, और 15,000 रुपया हमारा इंटरेस्ट का है, तो 15,000 को भी हम क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। टोटल हमारा कितना बना 15, 10 85, 15 कितना हो जाए 75, 10 85 और 15, 1 लाख रुपया कितना हो गया दोस्तों, 1 लाख रुपया हमारा क्या आया, ये आ गया आपका ग्रॉस प्रॉफिट। अरे फॉर्मूला लगा दीजिए, ग्रॉस प्रॉफिट बराबर क्या हो जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट बराबर होता है, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकालना है, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो बराबर होता है ग्रॉस प्रॉफिट आपका कितना आया 1 लाख रुपए, 1 लाख यहाँ रख दीजिए, बटे में नेट सेल्स आपका कितना है 3,20,000 रुपये, 3,20,000 कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया 100, इसको हल कर देंगे 2 0 से 2 0, 2 0 से 2 0, 32 से इसको काट देंगे, चलिए 4 8 32 होता है, ठीक है, 4 8 32 और 25 को कितना होता है 100, 8 से इसको अब काट देंगे तो
कितना हो जाएगा, 8 तिहाई 24 हो जाएगा, फिर 8 एकम 8 हो जाएगा, 8 तिहाई 24, 1 बचेगा, 8 एकम 8 2 हो जाएगा, 8 दूना 16 हो जाएगा, 8 दूना 16, तो लगभग 31.2%। कितना हो जाएगा, 31.2% इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगला क्वेश्चन है आपका, कह रहा है एसके ब्रदर्स सबमिट द फॉलोइंग डेटा रिलीजिंग टू सेल्स एंड कॉस्ट्स। ठीक है, 2 ईयर का इसने दिया, 2 साल का दिया है, 2012 का 2013 का। जो आपका नेट सेल्स है यानी कि शुद्ध बिक्री है वो 1,60,000 की है, 2013 में 2,40,000 की हो गई। कॉस्ट ऑफ सेल्स यानी कि जो लागत है, बिक्री की लागत है, वो इसमें 1,20,000 थी 2012 में, और इसमें 2013 में 1,50,000 हो गई। तो कह रहा है कि फाइंड आउट ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो फॉर ईच अदर, यानी प्रत्येक साल के लिए ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, सकल लाभ अनुपात आपको ज्ञात करना है। तो देखिए सकल लाभ हिंदी में लिख देता हूँ, सकल लाभ अनुपात बराबर क्या होता है, सकल लाभ अनुपात बराबर क्या होगा, सकल लाभ अनुपात बराबर होता है दोस्तों सकल लाभ, यानी कि पूरा का पूरा जो लाभ होगा वो लिखना पड़ेगा, माइनस में हम क्या करेंगे, नेट सेल्स यानी कि शुद्ध बिक्री, क्या लिखेंगे, शुद्ध बिक्री, और गुणा में कर देंगे 100, तो ये निकल आएगा। इस बार मैंने हिंदी में लिख दिया है। देखिए सकल लाभ अनुपात निकालेंगे, सकल लाभ यानी कि टोटल ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है। ग्रॉस प्रॉफिट बराबर मैंने क्या बताया, ग्रॉस प्रॉफिट बराबर क्या होता है, ग्रॉस प्रॉफिट बराबर होता है नेट सेल्स और माइनस कर देंगे कॉस्ट ऑफ गुड सोल्स, क्या करेंगे, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्स। ठीक है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्स, तो इससे क्या निकलता है, ग्रॉस प्रॉफिट निकलेगा। नेट सेल्स आपका 2012 के लिए दिया गया 1,60,000, इसमें से 1,20,000 घटा दोगे तो आपका क्या निकल आएगा, डायरेक्टली निकाल लेते हैं 2012 के लिए, यानी कि ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकालना है। 2012 के लिए क्या हो जाएगा दोस्तों, हम लिखेंगे ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट कैसे, 1,60,000 में 1,20,000 घटा दीजिए, कितना बचेगा, 40,000 बचेगा। ये 40,000 क्या हो गया, यानी ग्रॉस प्रॉफिट हो जाएगा। बटे में क्या करेंगे, नेट सेल्स करेंगे। नेट सेल्स आपके पास कितना है, 1,60,000 है, मल्टीप्लाई करेंगे आपका 100 का, सॉल्व कर देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ कट जाएगा। ठीक है, अब इसको हल कर दीजिए, 4 चौको 16 हो जाएगा, 4 एकम 4 हो जाएगा, 4 से इसको काट दीजिए तो कितना हो जाएगा, 25%, अर्थात 2012 के लिए कितना हो जाएगा, 25%। 2013 की दोस्तों बात करें, 2013 के लिए निकालना है, ग्रॉस प्रॉफिट कितना होगा, 2,40,000 में 1,50,000 घटाएंगे। क्यों घटाएंगे, क्योंकि हमें ग्रॉस प्रॉफिट चाहिए। ग्रॉस प्रॉफिट बराबर क्या होता है, नेट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्स होता है, यानी कि 2,40,000 में 1,50,000 घटाया तो कितना हो जाएगा, 0 0 0 0 और 9 5 14, यानी कि 90,000 हो जाएगा। और यहाँ कर लेंगे 2,40,000, कितना, 2,40,000 कर लेंगे। चलिए मल्टीप्लाई करेंगे 100 का, तो 2013 के लिए हमारा क्या निकल आएगा, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकल आएगा। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ, 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ। अब काट दीजिए, 3 8 24 हो जाएगा, 3 3 9 हो जाएगा, अर्थात 300 बटे में 8 हो जाएगा। इसको हल करते हैं, 8 3 हो जाएगा 24, 6 बचेगा 60 हो जाएगा, 8 7 56, 4 हो जाएगा, 8 5 40, अर्थात 37.5% इसका हो जाएगा 2013 के लिए। तो दोस्तों ये क्वेश्चन थे आपके किसके, ये क्वेश्चन थे आपके ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो के। नेक्स्ट जो आपका क्लास होगी वो बनेगी, जो नेक्स्ट क्लास होगी, देखिए आपने क्या अभी ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकाला, आप निकालेंगे नेट प्रॉफिट रेशियो। क्या निकालोगे, नेट प्रॉफिट रेशियो, शुद्ध लाभ अनुपात। उसका अगला वीडियो होगा, क्योंकि वीडियो लंबा होता है, आप लोग देखते नहीं हो अच्छे से, बोरिंग लगने लगती है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अगली वीडियो में आपको ये क्लास प्रोवाइड करवाएंगे। इन क्वेश्चनों को अच्छे से पढ़ना है। यदि आपने पिछला वीडियो नहीं देखा तो पिछला वीडियो भी आपको अच्छे से देखना है, उसके बाद ही ये वाली क्लास आपको लेनी है। ठीक है, तो पढ़ते रहें दोस्तों। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।